लेकिन आज 2023 में कुछ ऐसी स्थितियां आई। मैं शिव भारती पासी और मिस्टर दिलीप कुमार कैमरामैन के साथ हम कनकामो आए हुए हैं और उस भद्र महिला से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे उस भद्र महिला के माँ बाप का घर, जहां पर उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद बड़ी हुई और कैसे छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी गई और छोटी उम्र की शादी करने के बाद ही न जाने कितने उन पर जुल्म ढाए गए। और यह निरंतर समय का चक्र ऐसा चलता रहा। समय की मार ऐसी उन पर पड़ती रही कि उनको जीवन में कई पतियों की जिंदगी में से गुजरना पड़ा और सारी जिंदगी रो रो करके उनको गुजरनी पड़ी। और उनके जो बेटे छोटे थे, उनके छोटे भाई ब्रह्मादीन, और चर्चित हुए वो बीडी वर्मा के नाम से। कभी हमारे वो मित्र थे, आज भी हमारे बीच में नहीं है। करीब 1.5 साल पहले उनका देहावसान हो गया था। और इस घटना को हम दुनिया के सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि लोग जाने कि हमारे समाज पर नन्ही मुन्नी लड़कियों को कैसे बचपन की शादियों की बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है और उनकी सारी जिंदगी किस तरह से रो रो के नर्क में गुजारना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपको जो है रामा देवी या श्रीमती रामा देवी, जो आज विधवा के रूप में है, हम सबसे पहले उनके माँ बाप के घर के लोकेशन को दिखाते हैं। आइए कैमरामैन के साथ, हम हैं दिलीप कुमार। ये आज से करीब 50 साल पहले की कहानी है, जब मैं कभी आया करता था तो ये हिस्सा नहीं बना हुआ था और यहाँ भी छप्पर पड़ा हुआ रहता था। और ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये हमारी उनकी एक जिंदगी की एक यादगार है कि ये जो कोठरी की पहली दीवार है, और संभव है ये पूरी कोठरी भी जो है ये 70, 80, 90, 100 साल पुरानी है। और इसके साथ ये घर है, इसको उस समय कमरा बोला जाता था, बैठक उठक का काम लिया जाता था। और ये जो घर है, यहीं पर जो है रामा देवी अपनी 4 बहनों में सबसे छोटी थी और इनसे छोटे थे ब्रह्मादीन। ब्रह्मादीन पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और उनको आगे बढ़ाने के लिए रामा देवी और उनकी बड़ी बहनों ने अथक प्रयास किया और उनको किन किन रास्तों से गुजरना पड़ा, ये हम आपको आइए मैं दिखाता हूं कि आज रामा देवी कैसी हैं और किन परिस्थितियों में जूझ रही हैं और कैसे उनकी जिंदगी गुजरी है और उनके कितने लड़के बच्चे हैं, ये हम आपको आइए मैं आपको आगे बताता हूं। आप लोकेशन ले लो चारों तरफ। कभी हम यहाँ आया करते थे। यहाँ आने के बावजूद ये कोठी भी ऐसी थी, पीछे कोई कमरा नहीं था। आज रामा देवी की बड़े लड़कियों ने जो है ये कमरा बनवाया है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हम एक ऐसी वृद्ध महिला की कहानी को लेकर के आए हैं जिसकी कहानी सन 40 और 45 के आसपास से चलती है। और जीवन में उसने कितने कठिन रास्तों से गुजरते हुए, कितने दुखों के पहाड़ उठाते हुए, कितनी कठिनाइयों को जूझते हुए आज 80-90 की उम्र में यहां तक पहुंची है। उनके सामने तमाम समस्याएं थी, अपनी जिंदगी की समस्या थी और अपने छोटे भाई की समस्या थी। क्योंकि जो हमारे पास ये भद्र महिला बैठी हुई है, इनका नाम है श्रीमती रामा देवी। आज ये विधवा हैं और इनकी 3 बड़ी बहनें हैं, उनमें से आज कोई भी जीवित नहीं है। और इनके जो छोटे भाई हैं
अभी मैंने पहले भी शायद व्यक्त किया है कि 1.5 साल के आसपास वो भी गुजर गए। वो सरकारी नौकरी में थे, स्वास्थ्य विभाग में थे, और हम उस बचपन में जाना चाहते हैं जहां की आप किशोरावस्था में थी, और इनके पिताजी जो है भगत थे। शायद हमारे आम श्रोताओं को, आम दर्शकों को ये बात मालूम है कि पुराने जमाने के आदमी जब कभी भगत हो जाया करते थे तो वो बात के धनी हुआ करते थे, जो बात कहते थे उस पर वो अडिग रहते थे, और भगवान की आराधना करने में अपने को मोक्ष का वो द्वार समझते थे। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि भगवान की अपेक्षा तुम अपने कर्तव्य पर जुटो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जुटो, जिससे तुम, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे आगे बढ़ें, और हम धन कैसे पैदा हो यह हमें काम करना चाहिए। इस घर की सिचुएशन उस समय की ऐसी है कि हमें जो ज्ञात है कि घर की सिचुएशन, इनके पिताजी हर वक्त भगवान के सिलसिले में खोए रहते थे, साधु संतों के यहाँ आते थे, भंडारा किया करते थे। 8 बीघे जमीन थी, और 8 बीघे जमीन गांव के हैसियत से बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इतनी दयनीय स्थिति थी कि हमने अपनी आंखों से देखा है। मैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूर एक गंगोली गांव है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। बचपन में मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये भद्र महिला मेरे गांव के बिल्कुल पड़ोस में ही एक लभेड़ा का पेड़ था। आप थी, आपकी माँ थी, शायद एक बहन भी थी, और माँ बाप थे, और लभेड़ा तोड़ करके ये कानपुर में बेच करके कुछ अर्जन के सिलसिले में लभेड़ा तोड़ती थी और बेचने जाती थी। हमारे गांव में किसी को ये पहले विदित नहीं था कि लभेड़ा भी क्या बेच करके कोई अर्जन किया जा सकता है या कुछ पैसा पैदा किया जा सकता है। लेकिन ये मेरे आंखों के सामने हुआ, क्योंकि मेरे टोले का ही मोहल्ला है, मेरे मोहल्ले का ही मामला है, जहां से घर खत्म होते हैं मुश्किल से 50 गज की दूरी पर लभेड़े का पेड़ था, जिस पर लभेड़े लगे हुए थे, कुछ कच्चे थे, कुछ पक्के थे, कुछ अधपक्के थे। उनको गिरा करके सब ये पूरा परिवार मिल करके इकट्ठा करते। तो हम लोगों ने जानकारी की तो पता चला कि इससे कुछ पैसा पैदा हो जाएगा। तो ये बताने का मकसद ये आ रहा है कि वो कठिन ऐसा दौर था कि 8 बीघे जमीन होते हुए भी जो है इस परिवार को, या इस रामा देवी भद्र महिला को लभेड़ा तोड़ करके बेचने में अपने माँ बाप की मदद करनी पड़ी। दूसरे इनके सामने ये चुनौती का प्रश्न था कि मेरा भाई पढ़ता है, और इनका भाई मेरा मित्र भी रहा, और मेरे गांव के स्कूल में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़े, हमारी उनकी मित्रता भी हुई, और बहुत लंबे अरसे तक जीवन पर्यंत हमारी उनकी मित्रता भी रही। बाद में बातचीत से सिलसिला चला, मालूम हुआ था कि उन्होंने कहा, रामा देवी अक्सर हमसे मुलाकात हुआ करती थी, कि भैया हो ऐसी स्थिति नहीं थी। अब यह था कि भैया पढ़ रहे थे, हमारे पास जो जेवर जाटा थे वो भी हम बेच करके लगा दिए कि भैया हमारा पढ़ जाएगा तो आगे पढ़ करके हम लोगों के लिए भी नाम रोशन होगा, हम लोगों को खुशी होगी, ये कम से कम खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। अपने भाई की निरंतर प्रगति देखने के लिए, एजुकेशन देखने के लिए इनका पूरा परिवार, यहाँ तक इनकी बड़ी बहनें, इनके माँ बाप, ये प्रयासरत रहते थे कि मेरा भाई कैसे पढ़े। तो हम घूम फिर करके अब आते हैं रामा दीदी के पास। रामा दीदी जी, जहां तक हमको पता है कि आपकी शादी जो है 9 साल की उम्र में पहली शादी हुई थी, और उस समय आपकी उम्र थी 9 साल की। हम सही तो कह रहे हैं ना? सही। 9 साल की उम्र में, तो उस समय पीरियड में निम्न समाज में कहाँ बोल रहे थे? 9 साल की उम्र में उस समय शेड्यूल कास्ट में ज्यादातर पैपुंजी होती थी। तो पैपुंजी में लड़कियों को लेकर के
एक छोटी सी जो है पैर पूंजने के लिए काफिला जाता था, कभी 2 गाड़ी, कभी 10 गाड़ी, कभी 5 गाड़ी, किसी के पास भैंसा गाड़ी है तो भैंसे गाड़ी बैठ करके, बैल गाड़ी है तो बैल गाड़ी में बैठ करके लोग चल देते थे। और जिस लड़के के गांव में या जिस लड़के के साथ शादी होती थी उसके गांव में शाम को पहुंच जाते थे, तो लड़के वाले खाना पीना रहना ठहना जो भी वहां के सांस्कारी या विवाह समारोह के संस्कार हुआ करते थे, पैपुंजी है या भांवरे हैं, कलेवा है, ये सब किया करते थे। तो 9 साल की शादी में इनकी उम्र में शादी हो गई और दूसरी या तीसरी सुबह ये अपने फिर घर वापस आ जाती हैं। 9 साल की लड़की को ये स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया कि तुम आज से ब्याहता हो, तुम्हारी शादी अमुक लड़के के साथ हो चुकी है। हमें भी पता है कि बचपन में जब लड़कियों की शादी होती है तो वो भी कुलक में रहती हैं, और बच्चों की जब शादी होती है वो भी कुलक में रहती हैं, और उन्हें ये नहीं पता होता है कि आगे चल करके ये शादी में जो आज हम खुशी व्यक्त कर रहे हैं हो सकता है हमारे लिए फांसी का फंदा न हो जाए। इस कहावत, इन शब्दों के साथ ही 3 साल बाद यानी 9 साल में उम्र में शादी हुई और 12 साल की उम्र में जो है इनकी शादी हो गई। जब शादी हुई तो जो इनके शादी हुई उनकी उम्र ज्यादा थी, दीन दुनिया से बेखबर, दीन दुनिया का जबरदस्ती इनको परिचय कराया जाता है। हम दर्शकों और श्रोताओं के सामने वो बात नहीं व्यक्त करना चाहते हैं जो बात हमारी रिश्ते में दीदी लगती हैं, हमारी दीदी जैसी हैं, वो बात कहें। हमारे श्रोता, हमारे दर्शक इस बात को समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हुआ ये कि इनको छोटी लड़की से जो है औरत बनने पर मजबूर होना पड़ा, और घर की सिचुएशन में ये थी कि जो इनके जिस आदमी के साथ इनकी शादी हुई वो आदमी एक तरह से गांव के दादा टाइप के जो लोग थे उनके जो है बंधुआ मजदूर टाइप के थे, और उनका गाड़ी बैल से काम किया करते थे, कमा करके उनको दिया करते थे, और घर आते थे तो शेड्यूल कास्ट का मैटर, नक्शा अगर दिखाएं तो किसे, गांव में सवर्णों का जलजला था, सवर्णों से किसी तरह की बात वो कर नहीं सकते थे, या दादागिरी तो दूर रही, सीना तार करके भी नहीं चल सकते थे। तो सारा जो है दादागिरी, रुस्तमे हिंदी, बहादुरी, जाबाजी अपनी पत्नी को दिखाते थे, अर्थात छोटी छोटी बात पर मारना। इस पर उनकी माँ का कथन, यह लड़की काम नहीं करती, लेटी रहती है, और फलाने हमने जो है फला आदमी के यहाँ, फला आदमी के यहाँ, फला आदमी के यहाँ हमने कहा जा करके आटा पीस दो, जा करके तो वहाँ नहीं जाती है, कभी जाती कभी नहीं जाती है, और जब नहीं जाती है तो घर वाले या इनके जो पति थे उस छोटी 12 साल की उम्र में ठुकाई कर देते थे। अब वो जमाना ऐसा नहीं था कि 70 साल पहले ऐसी घटनाओं के विषय में लड़की से कहा जाए तुम मत जाओ, शादी हो गई, तुम्हें जाना है तो ससुराल ही जाना है, वही जीवन आपको यापन करना है। न चाहते हुए उसे जीना पड़ता था। आना आई 2-4 दिन नहीं, उसके बाद फिर ससुराल वाले आए, कभी ससुर आए, कभी आदमी आया लिवा ले गया, और जुल्मों की तो इंतहा थी। रात में कभी सोने न दिया, कभी करकट गोबर के लिए उठाया डंडा, कभी चारा काटने के लिए, कभी चकिया पीसने के लिए, कभी खेतों में कटाई करने के लिए, या जानवर का चारा पानी करने के लिए। छोटी सी उम्र, काम का बोझ, कभी कोई ये भी पूछने वाला नहीं था कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। 3 साल बाद जिनके साथ इनका विवाह हुआ था उस लड़के की मौत हो गई। बुरे व्यसन का आदि था और देहावसान हो गया। देहावसान के बाद उस 15 साल की उम्र में लड़की को ये भाषित करने पर मजबूर कर दिया गया कि अब तुम विधवा हो। हमारे श्रोता, हमारे दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि विधवा एक ऐसा कलंक है। इस छोटी उम्र में जहां लड़कियां पढ़ती हैं, उछलती हैं, कूदती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं, दुनिया देखती हैं,
वहां शादी भी हो गई और 15 साल की उम्र में विधवा भी हो गई, और विधवा होकर के जब घर आई तो इनके ससुर 2 साल तक तो खबर नहीं ली। लेकिन जैसा कि लोगों को विदित है, जब इतना अत्याचार होता था, इन्होंने रामा देवी ने नहीं बताया, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि आखिर रामा देवी ने जो है वहां जाने से क्यों इनकार कर दिया। क्यों समाज की ऐसी विडंबना होती है कि वो खुल करके किसी को व्यक्त नहीं कर सकती हैं कि हम इसलिए नहीं जाना चाहते। लेकिन हमारा मानना था कि इनके ससुर की जो है सोचा कि हमारा लड़का मर गया है और वो जवान है तो नहीं घर में रहेगी, और दुनिया के जैसे राजकाज चलते हैं हमारे भी राजकाज चल चलेंगे। एक बार तो जो है घर वालों ने सोचा कि बिटिया नहीं है तो वहीं जाकर के रहे, नहीं तो हमें दूसरी शादी ही करनी पड़ेगी, और दूसरी शादी करने के लिए भी इतने पैसे हमारे नहीं, हम दूसरी जगह शादी करें तो कैसे क्या करें। अब रामा देवी के सामने ये पहाड़ बन करके खड़ा हो गया कि अगर हम जाते हैं तो हम क्या करें, वहां तो इससे तो मर जाना अच्छा है। और ये सोच नहीं पाई कि हम क्या करें, और ये निर्णय लिया कि इससे बेहतर है कि मर जाना। यहीं पड़ोस में एक कुआं है, और ये चुपचाप उठी और कुएं में छलांग लगा दी कि हम अपने जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। क्यों दीदी, जितनी बातें हमने कही सही है ना। हुआ ये कि इसके बाद जो है इनके ससुर ने पूछा कि तुम अगर नहीं, इनके पिताजी से पूछा, इनका नाम था सुल्तान, कि भाई बताओ कि तुम अपनी लड़की को क्यों नहीं भेजना चाहते हो, और इतना सब कुछ हो गया है। तो उन्होंने कहा तुम इसको इसके लिए क्या करोगे। तो कहा कि जब तक हम जीवित हैं तब तक रहें, और हम अपने 8 बीघा जमीन है, हम इस लड़की को 2 बीघा जमीन दे देंगे। भगत थे, लोग जानते थे ये व्यक्ति सुल्तान जो है बात का धनी है, और इनके ससुर ये बात सुन करके फिर चले गए। गांव मोहल्ले रिश्ते नातेदारों ने फिर थोड़े दिन के बाद कहना चालू किया कि ऐसे बिटिया कैसे पार करेगी, कहीं शादी कर दो। शादी का एक संबंध इधर अचलगंज गांव है, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर होगा। उन्नाव सिटी से है 15 किलोमीटर दूर अचलगंज गांव पर कस्बा पड़ता है। उसकी भी शादी हो चुकी थी उस लड़के की, उसके 2 बच्चे थे, उसको भी पत्नी की जरूरत थी, और इनको भी कहीं एक किसी सहारे की जरूरत थी। माँ बाप ने सोचा कि घर पर कैसे रहेंगी, कब तक रहेंगी, उसे शादी कर दी। थोड़े दिन तो संबंध ठीक रहे, 3 बच्चे भी हुए। पहले बच्चे ये हुए, इनकी बड़ी 2 निर्मला और मिथिला लड़की थी। लेकिन पता नहीं इनकी जिंदगी का ऐसा कौन था प्लस माइनस कि इन सारी जिंदगी का दुख संकट इन्हीं की जिंदगी में थे। हमें अभी याद है, वो दिन याद है कि जिस तरह से आम लड़कियां सुंदर होती हैं, ये हमारी दीदी भी उतनी ही सुंदर थी। अब नहीं समझ में आता, ये सुंदरता ही इनके लिए काल बन गई। फिर वो प्रभु, उनका दूसरे पति का नाम था प्रभु, प्रभु भी मारना चालू कर दिया। 1 दिन हो 2 दिन हो, फिर इनके सामने संकट आया कि क्या फिर हम मरें। तो अभी इनके सामने इनके 3 बच्चे हो गए थे, अगर मैं मर जाती हूँ तो इन बच्चों का क्या होगा। ये सोच करके इन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय बदल दिया। कहा जैसे होगा हम अपना जीवन यापन कर लेंगे, और हम प्रभु से जो है अपना संबंध खत्म कर लेंगे। अपने घर में बताया, पिताजी शायद तब तक चल बसे थे, है ना। माँ से बातचीत हुई, बहनों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी से क्या मतलब, कि कोई लेना देना है नहीं, खिलाने पिलाने का नाम नहीं है, और धौंस दिखाया करता है, और धौंस यहाँ तक दिखाता है कि इन बच्चों को हम ले जाएंगे, हम बच्चों को ले जाएंगे। क्योंकि मारपीट से तंग आकर के वो अपने मायके में ही रहती थी, अपने भाई के लिए जो है प्रयासरत रहती थी कि कैसे पढ़ जाए, हो सकता है जब पढ़ जाए तो हमारी भी सुध ले ले। और शायद ब्रह्मादीन ऐसे थे कि उनके दिमाग में था अगर हमारी कहीं नौकरी लग जाती है तो हम जरूर दीदी का ध्यान रखेंगे। ग्राम समाज में
पंचायत पढ़ करके इनके संबंध अलग हो गए। इधर इनकी जो एक और बड़ी बहन थी वो एक्सपायर हो गई। उनके 2 लड़कियां थी, उनको कोई देखने भालने वाला नहीं था। अब लोगों ने दबाव डाला, बिटिया हो, ऐसे कैसे जिंदगी पार होगी, तुम्हारी बहन की ही तो बिटियां हैं, अरे तुम अगर संभाल लोगी तो तुम्हारे बच्चे संभल जाएंगे और 2 लड़कियां वो भी संभल जाएंगी। न चाहते हुए भी जो है इन्होंने जो है तीसरे पति रोशन से शादी कर ली, दोनों लड़कियों को संभाला, अपने 3 बच्चों को संभाला और चलते चलते सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारते रहे। और 10-11 साल बाद, 12 साल बाद रोशन भी स्वर्ग चले गए या उनका देहावसान हो गया। तो सारी जिंदगी दुख रोते 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 आज जिंदगी का ये आखिरी पड़ाव आ पहुंचा है। तो ऐसी दुख भरी कहानी तमाम हमारे समाज में ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं, युवा लड़कियां हैं जो रो रो करके अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। और संभव है इसी कड़ी में जो है भूली बिसरी यादों में, भूली बिसरी घटनाओं में हमारी एक ये भी कड़ी इसमें शामिल है। और हम इस ब्लॉग में जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस कहानी को पूरी देखी है बगैर स्किप किए हुए। तो और दीदी जितनी बातें मैंने की तो क्या इसमें हमने कुछ गलत कहा है? नहीं, कुछ गलत नहीं है। कुछ इसमें और कुछ कहना चाहोगी? हमने इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा गया। हमने कुछ कही गलत नहीं है, बातें जो भाई हैं वो सही है। दीदी का कहना है कि जितनी मैंने बातें बचपन से हम सुनते चले आए थे, आज से करीब 40-44 साल पहले मैं सिटी में शिफ्ट हुआ। ये हमारे पीछे की कहानी है, इस कहानी से कोई लेना देना नहीं। मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी, मैं लिखता था, मैं नावल लिखता था, लेकिन नमक रोटी का चक्कर ऐसा था कि मेरे पास ऐसा समय नहीं था कि हम इनसे सुन तो लेते पूरी कहानी, हो सकता है इसकी दर्दनाक कहानी और उभर करके आती, कैसे जुल्म हुए, कैसे क्या हुआ। लेकिन हमारे सामने ऐसी समस्या थी, हम भी नमक रोटी चक्कर में पाए हुए, हम इनकी कहानी को लिख भी नहीं पाए और दोस्त से भी नहीं पूछ पाए और दोस्त भी चले गए। और आज हम अपने मित्र फोटोग्राफर मिस्टर दिलीप कुमार के साथ आए हैं ग्राम। ये बड़े लड़के हैं, उनके छोटे लड़के हैं। 1-1 रुपया बनी कौनी की नहीं है बच्चा। हाँ, 1 रुपया चलते का। ये भी रहा कि इनके भाई ने, हम ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन बाद में वो इतने संपन्न हुए कि कई करोड़ों के मालिक हुए, कई उनकी उन्नाव में बिल्डिंगें रही और उनकी पत्नी भी नौकरी करने लगी थी और उनका लड़का भी जो है फार्मासिस्ट हुआ, वो भी सरकारी नौकरी में है, उनकी बहू भी नौकरी कर रही और उनका लड़का जो है एक नीट में उसका सिलेक्शन हो गया था, वो उसकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली 2-3 साल में पूरा, वो भी डॉक्टर हो जाएगा। एक लड़का तो इस तरह से बीडी वर्मा का पूरा परिवार जो है खुशहाल है अपनी जिंदगी से, वो खुश है। और हमारे दर्शकों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि जो पैसा कमा लेता है उसमें संवेदनाएं कम हो जाती हैं और जिस बच्चे को, जिस परिवार को उनके घर वाले संवेदना न बताएं तो वो उनमें संवेदना नहीं रहती है। मेरे हिसाब से जो इनके भाई थे, हमारे मित्र थे, उनके लड़कों में वो संवेदना नहीं जो एक आदमी में होनी चाहिए। ये कहानी हम यहीं इसी जगह से विराम देते हैं।